ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज को। देखो, इस एक्सरसाइज में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 में तो कुछ है ही नहीं और एनसीईआरटी में तो और भी नहीं है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कवर है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और है बाकी जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर बताना है। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Cartesian plane में जो हम लोग देखते हैं, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होता है, उसे हम लोगों को बताना है कि किस नाम से जानते हैं उसे। ठीक है, तो ये जो तुम लाइन देख रहे हो, इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात तुम्हें लिख देना है। तो तुम लिख सकते हो एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। हमें दो मतलब जो ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइन से बनने वाले जो पार्ट हैं वो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं वो बताना है। तो देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से बनता है पार्ट, वो 4 भागों में बन जाता है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसी 4 पार्ट की वजह से इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो हमें बताना है कि अगर दो पॉइंट पे जब हमारा लाइन आकर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे। तो उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये ओरिजिन हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखें आपने 1 नंबर कितना हमारा आसान था। सेम वैसे ही हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 8 इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के हैं। देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक फिगर जो है 3.14 दे दिया गया है। उस फिगर में से आपको देख कि इसमें से जो पॉइंट पूछा गया है वो बताना है। तो है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा बी को रिप्रेजेंट किया गया है। अब बी को रिप्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर पेयर के अनुसार इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो देखो, कोऑर्डिनेट इसका लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई मालूम होना चाहिए। तो एक्स देखो, इधर एक्स है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारा कितना पर है, -5 पे है, और वाई एक्सिस के अलोंग 2 पे है। तो ये वैल्यू तुम्हारा -5 और 2 जो है आंसर हो गया। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोला है लिखने के लिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी तुम्हारा यहाँ पे मिल गया, सी को रिप्रेजेंट किया हुआ। यहाँ पे पहले एक्स लिखेंगे और उसके बाद वाई लिखेंगे। तो 5 है तुम्हारा एक्स और -5 है तुम्हारा वाई। तो यहाँ पे 5 एंड -5 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का देखो क्या कर रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो -3 और -5 से रिप्रेजेंट होने वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट को बताना है कि क्या पॉइंट है। तो -3 ये रहा हमारा, एक्स पहला होगा तो -3 ये रहा, और -5 हमारा ये रहा। तो ये वैल्यू हमारा जो आकर मिला वो ई पॉइंट को मिला। तो इसे हम लोग लिख देंगे ई के इक्वल लिख देंगे। चौथा नंबर पॉइंट को रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। देखो, पहचानने का तरीका, सबसे पहले 2 बोला है, पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है, तो ये समझ जाओ। उसके बाद पहला का मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इधर हमारा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। तो पॉजिटिव की बात की गई है, तो राइट हैंड साइड में देखना, ये रहा 2, या तो ये ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है वाई एक्सिस को दिखाने के लिए। तो वाई अब देखो क्या है, नेगेटिव है, यानी ये जो वैल्यू होगा वो नीचे जाएगा। तो -2 ये रहा और -4 ये रहा। तो ये 2 और -4 से रिप्रेजेंट होने वाला पॉइंट हमारा जी है। तो यहाँ पे जी लिख देंगे। अब देखो, पांचवा पॉइंट जो है हमारा कह रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी का एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम लोगों को केवल लिख देना है। तो डी पहले देखो कहाँ पे है, डी रहा तुम्हारा ये, और डी जो है 6 और 2 पॉइंट है डी का। तो हमें एब्सिसा केवल बताना है, तो यहाँ पे 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डिनेट बोल रहा है, यानी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बता रहा है, एच का हमें बताना है। ठीक है, तो एच हमारा ये रहा, -5 पहले लिखेंगे और वाई जो है -3 बाद में लिखेंगे। तो -5 अगर हम लोग लिख दें और -3 लिख दें, तो इस केस में अगर तुम देखो तो ऑर्डिनेट हमसे पूछा है, तो ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो ये वाला वैल्यू हमारा -3 इसके लिए आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल बोला है कि एल का पॉइंट क्या होगा। तो एल हमारा कहाँ है, जरा ये देख लो, एल हमारा ये रहा, और इसका कोऑर्डिनेट बोला है। तो कोऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस पे ये वैल्यू हमारा पड़ रहा है। तो एक्स एक्सिस जो है हमारा इस केस में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट रिप्रेजेंट हुआ वो कितना हो गया, 0 और 5। यही हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा एल के लिए। एम के लिए हमारा बोल रहा है, तो सबसे पहले एम देखो कहाँ है, एम हमारा एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है। तो वैल्यू जो वाई एक्सिस का होगा वो 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा -3 पे पड़ा है, तो -3 एंड 0 हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारा आंसर जो है वो लिख लेना। ठीक है, एक्सरसाइज तुम्हारा इतना ही था। यही क्वेश्चंस जो थे वो तुम्हारे एक्सरसाइज 3.2 में है। बाकी जो भी आगे का एक्सरसाइज तुम पुराने बुक में देखोगे उसे यहाँ से हटा दिया गया है, सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है, कट ऑफ हुआ है। तो 3.3 एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम लोग का कमेंट आता है 3.3 एक्सरसाइज के लिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करो। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज की वीडियो सोल्यूशन तुम्हें चैनल पर देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो।